हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेरिएंस एनालिसिस का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है लेबर वेरिएंसेस। जैसे हमने मटेरियल वेरिएंसेस सॉल्व किया उसी तरीके से हमको लेबर वेरिएंसेस सॉल्व करना है। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने लिखा, वहाँ स्टैंडर्ड आवर आ जाएगा। जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड प्राइस लिखा वहाँ स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली है। बस इसमें एक एडिशन होने वाला है कि अगर जब मान लीजिए आइडल टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम में लेबर वर्क नहीं करते हैं तो वो आइडल टाइम वेरिएंसेस भी हमको निकालना पड़ेगा और वो आइडल टाइम को हमको एक्चुअल आवर से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन लेबर वेरिएंसेस का, हमको लेबर कॉस्ट एंड लेबर प्राइस वेरिएंसेस निकालने के लिए बोला है। तो हम वो निकालते हैं। गिवन है इंफॉर्मेशन, पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख देते हैं, अब यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। बट यहाँ पे एक्चुअल आवर नहीं आया, यहाँ पे आया एक्चुअल आवर वर्क, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल आवर माइनस आइडल टाइम। आइडल टाइम अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे फिर हम लिख रहे हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, नेक्स्ट स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है कि आपका क्वांटिटी का आवर से, प्राइस का रेट से, लगभग वैसे ही हमको लेबर वेरिएंसेस भी सॉल्व करना है। तो गिवन है स्टैंडर्ड आवर्स, गिवन है 200 आवर्स, एक्चुअल आवर्स गिवन है इट इज 300 आवर्स, आइडल टाइम गिवन नहीं है इसलिए एक्चुअल आवर वर्क ही हमारा क्या बना, एक्चुअल आवर्स बना। उसके बाद रेट गिवन है ₹40, स्टैंडर्ड रेट इट इज 40 एंड एक्चुअल रेट इट इज गिवन 30। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 30। अब हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, दैट इज स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट 200 मल्टीप्लाइड बाय 40 इट इज 8000 एंड स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट इट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 30 इट इज इक्वल टू 9000। यील्ड हमको गिवन नहीं है और मिक्स भी नहीं दी कि एक अलग अलग टाइप के हमको लेबर लगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो हमारा फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 8000 रुपीज का और एक्चुअल कॉस्ट है इट इज 9000 रुपीज। तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1000 एडवर्ड्स। नेक्स्ट गिवन है, नेक्स्ट हमको कंप्यूट करना है लेबर रेट वेरिएंस। तो यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 40 रुपीज का, एक्चुअल रेट है 30 रुपीज का, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर है दैट इज एक्चुअल आवर वर्क इट इज 300, इट इज प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 300 इट इज इक्वल टू 3000 फेवरेबल। फिर हम निकाले लेबर यूसेज वेरिएंस दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर है 200 का, एक्चुअल आवर है 300 का और स्टैंडर्ड रेट इट इज इक्वल टू 40। तो मल्टीप्लाई किया तो ये -100 मल्टीप्लाइड बाय 40 इट इज इक्वल टू 4000 एडवर्ड्स। अब हम दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो कि 1000 एडवर्ड्स आ रहा है। तो जिस तरीके से हमने मटेरियल वेरिएंसेस सॉल्व किया उसी तरीके से हमको लेबर वेरिएंसेस
सॉल्व करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे किया ने स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड 3 आवर्स लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे रेट दिया हुआ है 90 पैसे पर आवर, 20.90 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 90 पैसे को मल्टीप्लाई किए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया 2.70। फिर हम देखते हैं एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा दिया हुआ है, आवर्स वर्क दिया हुआ है 800, एक्चुअल रेट गिवन है इट इज 1.05 पर आवर, और यूनिट्स प्रोड्यूस दिया हुआ है 250, तो यील्ड गिवन है 250। तो मल्टीप्लाई करते 800 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इट इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, इट कम्स टू 840। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड दोनों में डिफरेंस है, तो हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअली, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यील्ड। स्टैंडर्ड आवर इट इज इक्वल टू 3 फॉर 1 यूनिट, सो फॉर 250 यूनिट्स स्टैंडर्ड आवर कितना होगा, इट इज इक्वल टू 750 आवर्स। तो हमने लिखा स्टैंडर्ड आ गया 750 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट इट इज इक्वल टू 0.9, so it is 750 multiplied by 0.9, it is equal to 675। तो अब जब नया स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर लिया तो पुराने स्टैंडर्ड का हमारे को कोई भी मतलब अब नहीं है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले बात तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 675 एंड एक्चुअल कॉस्ट इज 840, दोनों को माइनस किए तो ये आ रहा है आपका एडवर्स में 165 एडवर्स। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 840 माइनस 675 इट इज इक्वल टू 165 एडवर्स। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 0.90, एक्चुअल रेट है 1.05 एंड एक्चुअल आवर इट इज हाउ मच, इट इज 800.9 माइनस 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 800, तो ये आ रहा है एडवर्स में इट इज इक्वल टू 120 एडवर्स। उसके बाद हम निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मटेरियल यूसेज होता है और लेबर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया एक्चुअल आवर वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क multiplied by standard rate. So standard hour it is 750, actual hour work it is 800 multiplied by standard rate it is equal to 0.9, it is 50 multiplied by 0.9 it is 45, और हमारा आंसर आया एडवर्स में it is equal to 45 एडवर्स। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो हमारा आंसर भी कितना आ रहा है 165 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या गिवन है, यहाँ गिवन है स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इट इज गिवन 6 आवर। तो 1 यूनिट आउटपुट को के लिए 6 घंटे लगते हैं, लेबर आवर 6 आवर लगते हैं, और लेबर कॉस्ट इट इज ₹4 पर आवर। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ इट इज 24। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है प्रोडक्शन कितने यूनिट हुआ है 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, और
यहाँ पे जो आवर टेकन दिया हुआ है 700, 1000 एंड 600, आइडल टाइम है 400 और टोटल आवर्स इट इज 8000 आवर्स। तो 8000 आवर है जिसमें 400 आइडल टाइम है, और तो हमारा एक्चुअल आवर वर्क कितना आ गया 7600, और एक्चुअल आवर्स है हमारा इट इज 8000। तो अभी हम यहाँ पे एक्चुअल आवर्स को ही लिखेंगे, एक्चुअल आवर्स इट इज 8000 एंड actual hour work it is equal to actual hour minus idle time। actual hour it is 8000 और क्वेश्चन में idle time गिवन है 400 आवर्स का, तो actual hour work आ गया हमारा 7600 आवर्स। एक्चुअल रेट क्वेश्चन में डायरेक्टली पेमेंट मेड दिया हुआ है, कितना पेमेंट किए 8000 आवर्स के लिए लेबर को पेमेंट हुआ है 40,000 रुपीज का, और अगर हमको एक्चुअल रेट निकाला तो हमने डिवाइड किया 40,000 डिवाइडेड बाय 8000 इट इज ₹5 पर आवर। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों दिया हुआ है और दोनों में डिफरेंस है, तो जब एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड में डिफरेंस होता है हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल आउटपुट का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यील्ड। स्टैंडर्ड आवर इट इज 6 रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, सो इन फॉर 1500 आउटपुट व्हाट इज द आवर रिक्वायर्ड, इट इज इक्वल टू 9000 आवर इज रिक्वायर्ड। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इट इज 9000, standard rate it is 4 and standard cost comes to 36,000 rupees। ये हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस टेबल एज पर द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम वेरिएंसेस कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहला हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इट इज 36,000 rupees but actual cost is 40,000 rupees, actual cost is more, it means our answer is in adverse, that is 4,000 adverse। next it is labor rate variance। labor rate variance का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, standard rate minus actual rate multiplied by actual hours है। तो अब हम इसमें कंप्यूट करते हैं। स्टैंडर्ड रेट इट इज 4, एक्चुअल रेट इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स इट इज हाउ मच 8000। नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है 8000 एडवर्स। फिर हम निकाल रहे हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर है इट इज 9000, एक्चुअल आवर है 8000 एंड स्टैंडर्ड रेट इट इज इक्वल टू 4। तो ये 1000 आ गया, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज 4000 फेवरेबल। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे आ चुका है, दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज इक्वल टू 4000। बट ये यहाँ पे एक चेंज है, दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्कड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है। तो स्टैंडर्ड आवर कितना आया, स्टैंडर्ड आवर इट इज 9000 माइनस एक्चुअल आवर वर्कड इट इज 7600 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट इट इज 4। तो मटेरियल वेरिएंसेस में हम एक्चुअल क्वांटिटी लेते थे, बट यहाँ पे जब हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस निकाल रहे हैं तो एक्चुअल आवर्स नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क when we are computing labor efficiency variance।
तो ये आ गया 1400 मल्टीप्लाइड बाय 4, इट इज इक्वल टू 5600, इट इज अगेन फेवरेबल। और फिर एक तीसरा कंप्यूट होगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम है 400 का आइडल टाइम, और आइडल टाइम में अगर आप लेबर को पे कर रहे हो तो उसके लिए पेमेंट के लिए आपकी क्या रहेगी, वो कंडीशन एडवर्स की ही रहने वाली है। तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम इट इज 400 आवर्स एंड स्टैंडर्ड रेट इट इज ₹4। तो ये आया 1600, और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा क्या आएगा आपका एडवर्स आएगा। अब आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो आप जब प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है 400 एडवर्स, दैट इज 8000 एडवर्स प्लस 5600 फेवरेबल माइनस 1600 अगेन एडवर्स। तो आप इसको कंप्यूट करोगे तो आपको क्या आएगा 4000 एडवर्स आएगा। तो ये आज का जो क्वेश्चन है लेबर वेरिएंसेस का पहला क्वेश्चन है। हमने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसके बाद हम एक और लेक्चर में हम लेबर वेरिएंसेस कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।